नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम और आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जिसने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा इस युवक ने क्या कर दिया। आपको बताते चलें कि लगातार एक बड़ा अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता है। सबसे पहले तो इनकी इंट्रोडक्शन आपको देना बहुत जरूरी है। उपमन्यु इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और अब आपको ये बता दें कि डायना अवार्ड जो है वो उपमन्यु ने जीता है और यूके से इन्हें ये अवार्ड मिला है, जो कि बहुत ही बड़ी गौरव की बात थी हमारे देश के लिए और हमारे केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो उपमन्यु, पहला सवाल यही है कि सबसे पहले ये बताइए कि ये डायना अवार्ड होता क्या है। डायना अवार्ड जो है, जो प्रिंसेस ऑफ वेल्स जो थी, डायना जो यूके की रहने वाली थी, वो वहाँ की जो प्रिंसेस थी, जब उनकी डेथ हो गई उसके 2 साल बाद यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे गॉर्डन ब्राउन उस टाइम पर, उन्होंने डायना अवार्ड बनाया क्योंकि वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। उनके जीवन के दौरान डायना ने एक चीज़ कही थी कि यंग पीपल हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, और उसके चलते उन्होंने एक ऐसा अवार्ड बनाया डायना की मेमोरी को सेलिब्रेट करते हुए कि आगे मतलब डायना नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनका अच्छा काम था वो रुक जाए। इसलिए दुनिया भर से वो लोगों को, ऐसे बच्चों को 9 साल से 25 साल के ऐसे लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं जो अपनी कम्युनिटीज़ में कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं और लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। ये दुनिया में 25 ईयर्स तक के जो लोगों को जो अवार्ड्स मिलते हैं, ये वैसा दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर से ये मैं पहला हूँ जिसे ये मिला है। अब मैं आपको इसकी ये बता सकता हूँ। बहुत अहम बात यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर से उपमन्यु पहले ऐसे युवा हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। और आपने सुना कि उपमन्यु क्या कह रहे थे कि यंग के अंदर, यानी युवाओं के अंदर वो शक्ति है जो पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। यानी कुछ नया करने का एक हुनर जो है वो युवाओं के अंदर रहता है, जिसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन उपमन्यु, यहाँ पर सवाल अब ये भी है कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। ठीक है, तो इसका एक तो पहली चीज़ ये बहुत समझना ज़रूरी है डायना अवार्ड के लिए कि डायना का ये मानना था कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो ये सोच के नहीं करेगा कि मुझे इसके बदले कुछ मिले, वो बस अच्छा काम ही करेगा। और ये सोसाइटी की जो अडल्ट्स जो हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो एक ऐसा अच्छा काम देखें तो वो ऐसे लोगों के लिए कुछ करें। जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मिसेज़ नीरा चतुर्वेदी का। वो दिल्ली में संकल्प स्पेशल स्कूल चलाती हैं, जिसमें मैं एक वॉलंटियर था। वो स्कूल इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए है। उन्होंने मेरा काम देखा और मेरा काम ये था कि जब कोरोना वायरस शुरू हो गया तो मैंने ये चीज़ देखी। हमारे घर पर एक किसी के घर पे काम करने वाली थी, वो हमारे घर आई, वो पैसे मांग रही थी कि उनकी नौकरी चली गई क्योंकि हर कोई अपने घर के जो काम वाले थे उन्हें निकाल रहा था। तो तब मैंने ये चीज़ देखी कि ऐसे कितनी और औरतें होंगी जिनके पास अब कोई काम नहीं है। तो तब मैंने एक एनजीओ स्टार्ट करी जिसका नाम है ओपन स्काइज फाउंडेशन, जिसके अंडर हम जो इनफॉर्मल लेबर सेक्टर जो है इंडिया में 90% तक जो औरतें, जो इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसमें 90% तक औरतें भी हैं। और ये चीज़ हम नहीं समझते इतनी ज़्यादा, और उसके चलते मैंने एक ऐसी फाउंडेशन बनाई जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक, क्योंकि मैं चाहता था कि एक सस्टेनेबल काम हो, तो हम टेलर शॉप्स जो हैं या बुटीक्स जो हैं, वहाँ से जो कपड़ों के पीसेस बच जाते हैं, हम वो कपड़ों के पीसेस लेकर उन औरतों को वो कपड़ों के पीसेस देते हैं। ऐसी मैंने औरतें ढूंढी जो ये ऐसा काम कर सकती हैं, जो इनफॉर्मल लेबर सेक्टर में हैं, ताकि वो इन कपड़ों से टोट बैग्स बनाएं, फेस मास्क बनाएं, पर्स वगैरह बनाएं। और वो जब ये चीज़ें बनाती हैं, उनको हम मार्केट में बेचकर जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसे फिर हम उन औरतों को देते हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक एनजीओ के साथ साथ अगर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है तो जाहिर तरीके से हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर युवा हैं उपमन्यु, उनके लिए गर्व की बात है और आप एक रोल मॉडल निकलकर उनके सामने आएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मेरा मैसेज एक्चुअली जो युवा हैं उनके लिए ये होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में मैंने ये चीज़ देखी है और आज भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि हम इस चीज़ की गहराई नहीं समझते कि औरतों में और मर्दों में कितना ज़्यादा अंतर माना जाता है। आज भी अगर घर में कोई गेस्ट आए हैं तो जो घर की बेटी होगी वो जाके पानी लेकर आएगी, बेटा वहीं बैठा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम हर किसी के घर में देखते हैं। तो मेरी जो इंस्पिरेशन है, मुझे बचपन से ही इस चीज़ का, जेंडर इक्वालिटी का बहुत ज़्यादा वो था। एनजीओ तो मैंने अभी बनाई है, उसके पहले भी मैं ऐसा बहुत काम कर चुका हूँ। मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पहले भी काम किया है। मेरी यूनिवर्सिटी में गर्ल अप नाम की हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाई है, उसका भी मैं बोर्ड मेंबर हूँ, जहाँ पे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। तो युवाओं के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
चाहे ये चीज़ हमें अब साफ साफ सामने नहीं दिख रही, लेकिन हमारे अंदर एक पेट्रियार्की जो है वो भर भर कर हर किसी के अंदर है, जिसका मतलब ये होता है कि जो मर्द हैं वो हमेशा औरतों से बेटर ही होंगे। हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो इनफॉर्मल लेबर सेक्टर जो है, जो मज़दूर जो औरतें काम कर रही हैं, जो हमारी कंट्री के जो लॉ हैं वो आदमी ही बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं लॉ बनाऊंगा तो मैं अपने एक आदमी के दिमाग से बनाऊंगा, अगर आप लॉ बनाएंगी तो आप एक औरत के दिमाग से बनाएंगी, और उसमें ये फ़र्क होगा कि जो मैं बनाऊंगा उससे आदमियों को ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जब जैसे जैसे हम सोसाइटी में नीचे जाते जाते हैं, वैसे हम ये चीज़ देखते हैं कि जो इनफॉर्मल लेबर सेक्टर में जो औरतें हैं, उन्हें सिर्फ इस चीज़ की मार नहीं है कि वो एक औरत हैं, उन्हें इस भी चीज़ की मार है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। क्लास, कास्ट एंड जेंडर, और कास्ट हो गई क्योंकि J&K में ये चीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा है, हम कास्ट को यहाँ बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि तब तक हमारी स्टेट का या इस देश का विकास नहीं हो सकता जब तक हम ये चीज़ ना भुला दें कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना कि सिर्फ औरतें और मर्द ही बराबर नहीं हैं, सारी कास्ट भी बराबर हैं। तो मेरा युवाओं के लिए ये मैसेज होगा कि पहली चीज़ हमारे लिए करना ये ज़रूरी है कि हमने जो ये चीज़ें बचपन से ही सीखी हैं कि लड़का लड़की से बेटर होगा, लड़के की एजुकेशन में पैसे लगाओ, लड़की की तो शादी हो जाएगी। आज के टाइम में उपमन्यु ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखिए ग्राउंड पर आज बेटियां किस तरह से काम कर रही हैं। शायद वर्ड इसके लिए बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, क्योंकि आज बेटियां अव्वल नंबर पर हैं बेटों से और बहुत आगे जाकर काम कर रही। मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगा कि ये हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम जिस सोसाइटी के पार्ट हैं, हमारी जो क्लास प्रिविलेज जो है, उसकी वजह से हम आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं, हमें लगता है कि बस वही सच्चाई है। क्योंकि मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, मैं लॉ के 4th ईयर में हूँ, मैंने ये चीज़ 4 साल से मैं यही चीज़ पढ़ रहा हूँ कि कैसे जैसे जैसे आप छोटे छोटे गांव के अंदर जाते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज़ें बड़ी लगने लगती हैं। क्योंकि हम लोगों के पास पैसे हैं, हम लोगों के पास प्रिविलेजेस हैं, तो हमें लगता है कि दुनिया इतनी ही है जो हम देख रहे हैं कि ये लड़कियां इतना कर रही हैं, लड़कियां इतना कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सोसाइटी में अंदर जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे कितनी चीज़ें जो लड़कियां कर सकती थी वो लड़कियां अभी भी नहीं कर पाती, इसीलिए क्योंकि उनका जेंडर जो है वो यहाँ, इसीलिए क्योंकि वो आज लड़कियां। भी हमारे देश में कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी को लेकर बात जरूर होती है, जिसे खत्म करने की कोशिश है। लेकिन उपमन्यु, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपने इस अवार्ड को अचीव किया, कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल मैम एक्चुअली ये है कि जो डायना अवार्ड जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एक अवार्ड जो है आपको वो मिलता है। तो इस अवार्ड के लिए आपको वो सिर्फ ये चीज़ नहीं देखते कि आप आज क्या कर रहे हो, वो आपकी पूरी ज़िंदगी का देखते हैं कि आपने आज तक क्या किया। तो इट्स बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी कि आपने किस तरीके से अपने आप को शेप करा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ, मैं इसे स्ट्रगल नहीं कह सकता कि मैंने कुछ बहुत ऐसा स्ट्रगल करा जिसकी वजह से मुझे मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पूरी उम्र ऐसी ही चीज़ें करने की कोशिश करी है जिसकी वजह से मेरी एक प्रोफाइल ऐसी है कि कोई अगर मेरी प्रोफाइल देखेगा तो उसे ये चीज़ दिखेगी कि मैंने किस तरीके की अपना पोर्टफोलियो बनाया है, कि मुझे कितना, मतलब मुझे सिर्फ इस जेंडर इक्वालिटी में मुझे सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज़ समथिंग दैट आई डीपली फील अबाउट। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को चेंज होने की ज़रूरत है। इसीलिए जैसे अब मैं लॉ भी कर रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, और उसके साथ साथ अब मैं एक NGO भी चला रहा हूँ। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि मैं 20 साल का ही हूँ और मैं एक अगर NGO भी चला रहा हूँ, उसके बाद मैं ये सब काम भी कर रहा हूँ। तो इसमें स्ट्रगल यही है कि मुझे इतनी चीज़ें साथ में मैनेज करनी पड़ती हैं। बट मेरा, जैसा कि मैं कह रहा था कि कैसे मैनेज करते हो? मेरा एक्चुअली ये है कि मैं क्योंकि मैं लॉ कर रहा हूँ, तो जितनी भी चीज़ें मुझे इसमें चाहिए होती हैं, मतलब जिस तरीके का थॉट प्रोसेस मुझे जेंडर, मतलब अपनी ओपन स्काइज फाउंडेशन चलाने के लिए चाहिए, वो चीज़ें मैं अपने लॉ में भी पढ़ रहा हूँ। तो मैंने अपना ऐसे टाइम डिवाइड करके रखा होता है कि जैसे वीकडेज़ में मैं अगर अपने लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहा हूँ, तो वीकेंड्स में मैं ये कर पाऊँ, या मैं अपने दोस्तों को, जो और दोस्त जो मेरे इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, मैं उनकी हेल्प लूँ, मैं एक ऐसी टीम बनाऊँ जैसे हम काम डिवाइड करके कर सकें। तो उस तरीके से मैं ये करता हूँ। अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर कि जिस तरह से आपने अपनी होल जर्नी बताई है, लेकिन आपको आपकी टीचर की तरफ से, आपको अपने, जिनके नीचे आप एक इंटर्न के तौर पर काम कर रहे हैं, और शायद वो किसी टीचर से कम नहीं होंगे, लेकिन अगर उनकी तरफ से जब आपको नॉमिनेट किया जाता है, उस वक्त कितना प्राउड मोमेंट रहता है? वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अवार्ड के लिए आप अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकते, और मुझे क्योंकि वो देख रही थी कि मैं उनके साथ पिछले काफ़ी सालों से वो कर रहा हूँ वॉलंटियर, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों का स्कूल है, तो मैं वहाँ पे पहले भी वॉलंटियर वर्क करता था, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ।
और उन्होंने ये चीज़ देखी कि मैं एक NGO भी बना रहा हूँ, तो उनको ये चीज़ बहुत बड़ी लगी और उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि इतनी सी एज में, मतलब लोग बहुत ज़्यादा एज में भी उनको इतनी वो नहीं होती अंडरस्टैंडिंग कि कैसे अगर तुम्हारे पास कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ तुम अपने लिए ही रखो, तुम आगे बांटो, तुम काम करो। इसीलिए उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया और वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि इट केम एज अ सरप्राइज टू मी एज वेल। और आप जाते जाते कुछ कहना चाहोगे जम्मू कश्मीर के युवाओं से, बेटियों से, कि अपने आप को कम नहीं समझना है, अगर आप कुछ भी सोचते हैं तो उसे कर सकते हैं? जी, मैं जाते जाते ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ख़ास करके जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि मैं 9th स्टैंडर्ड में मैं DPS मथुरा रोड दिल्ली पढ़ने चला गया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला। लेकिन वो चीज़ मैं आज भी देखता हूँ कि जो JNK के जो बच्चे हैं उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी स्टेट की जो सारी पॉलिटिक्स है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नहीं मिल पाता। मेरा अगर कुछ ऐसा मैसेज होगा वो यही होगा कि दो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी कि मैं एक पहला इंसान हूँ जिसे डायना अवार्ड JNK से मिला है, लेकिन ये साथ ही दुख की बात भी है, क्योंकि जो अवार्ड पिछले 22 साल से चल रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मुझसे पहले भी ये अवार्ड यहाँ पे किसी को मिला। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि JNK में हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम ये इतना नहीं सोचते, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतना एक्सपोजर नहीं होता कि हम ये भी देखें कि हम इंटरनेशनली क्या चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स के लिए ऑलवेज एम थैंकफुल। मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उसकी वजह से मुझे नॉलेज मिली कि कितनी चीज़ें हैं जो JNK नहीं, इंडिया नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड में कर सकता हूँ। तो मेरा JNK के लोगों के लिए और युवाओं के लिए यही मैसेज होगा, और ख़ास करके लड़कियों के लिए, कि अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझे, क्योंकि जो चीज़ें लड़के कर सकते हैं वही चीज़ें लड़कियां भी कर सकती हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हम कितनी फील्ड्स देख रहे हैं कि जहाँ पे अब लड़कियां ज़्यादा हैं, बट उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि एक लड़की और 100 लड़के, और इसीलिए वो लड़की, हमें पता होता है कि ये लड़की इस फील्ड में है, तब तक हम एक अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल या इक्वल कंट्री नहीं मान सकते, जब तक अगर एक टेबल पे 5 लड़के हैं तो 5 लड़कियां भी हों। जब तक ना मेजॉरिटी हो तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा है उपमन्यु ने कि हमारी बेटियां बेशक बेटों से इस वक्त आगे बढ़कर काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारी कुछ ऐसी बेटियां हैं जो अपने घरों के अंदर दबकर रह गई हैं, उन्हें बाहर लाने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कह दी है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 22 सालों में ये अवार्ड क्यों जम्मू कश्मीर को नहीं मिला, ये सोचने वाली बात है। चाहे उपमन्यु इस वक्त ये पहले बच्चे बन चुके हैं जिन्हें डायना अवार्ड मिला है, जो भारत के लिए भी गौरव की बात है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। तो उपमन्यु, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। तो फिलहाल आपने देखा कि उपमन्यु हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से डायना अवार्ड उन्होंने जीता है, लेकिन एक गौरव की बात है और गर्व की बात है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए। आप देखते रहिए।